श्री राधे राधे। सर्व सिद्धियों का मूल धर्म है और धर्म का मूल सेवा है। और 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों में जो श्रेष्ठ वर्ण है वो शूद्र है, क्योंकि उसका कार्य ही सेवा है। श्री भगवान के चरणों में जब हम जाते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं, जिससे ईश्वर की शुभ कृपा प्राप्त होती है। और ईश्वर की कृपा प्राप्त होने से हमें मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। 3 जनवरी पौष मास की पूर्णमासी है। उस दिन से माघ मास का स्नान पुण्य प्रारंभ होगा। जो स्त्रियां, कन्या, पुरुष माघ मास स्नान करना चाहते हैं वे 3 जनवरी के प्रातः काल से यह स्नान कर सकते हैं। यह स्नान सूर्य उदय से 1 घड़ी पहला करना अनिवार्य होता है। अब सूर्य उदय लगभग 7:15 बजे उदय हो रहा है, इसलिए आप 6 बजे माघ मास स्नान कर सकते हैं। माघ मास का स्नान भारत की पुण्य नदियों में, सरोवरों में, अपने तालाबों में या घर पर अपने शुद्ध जल से कर सकते हैं। इस स्नान के बाद भगवान विष्णु या सूर्य भगवान की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्रियां माघ मास में स्नान करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्राप्त होता है, उन्हें पुत्रवती होने का वर प्राप्त होता है, उनका चिर यौवन बना रहता है और उन पर माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। माघ मास भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित है। जो माघ मास में भगवान का स्नान, पूजन, ध्यान, तप या दान आदि कृत्य करता है उसके जीवन में अनंत प्रकार की सुख सुविधाएं आती हैं। श्री भगवान जब अपने भक्तों को अक्षय फल देने के लिए तत्पर होते हैं तब माघ मास आता है। माघ मास का पुण्यतिथि पौष मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से माघ मास प्रारंभ होता है। उसके बाद माघ मास में प्रथम पुण्य पर्व एकादशी, दूसरी मोहिनी अमावस्या, फिर श्री वसंत पंचमी और फिर माघ मोहिनी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। माघ मास में हम संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म उत्सव को माघ पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। माघ पूर्णिमा में संत शिरोमणि रविदास हमें यह शिक्षा देते हैं, सेवा के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है और वे अपने शूद्र वर्ण में पैदा होने के बाद भी भगवान की पूर्ण रूप से सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे हुए थे, इसलिए गंगा जी उन्हें साक्षात प्राप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है जो सर्व सिद्धियों का स्वामी है, जो सब सिद्धियों का मूल है, वो धर्म है और धर्म का मूल सेवा है। 4 वर्ण होते हैं, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चतुर्थ होता है शूद्र। इन सभी धर्मों के इस धर्म के सभी वर्णों में शूद्र को सेवा के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त है। जहाँ ब्राह्मण को मोक्ष के प्राप्ति के लिए भगवान के लिए समर्पण और क्षत्रिय को पराक्रम और रक्षा का कार्य करना पड़ता है, अर्थ का कार्य वैश्य को करना पड़ता है। वहीं सेवा आदि कार्य से ही वह भगवान का परम प्रिय हो जाता है शूद्र। वैसे ही हमारे यहाँ 4 युग भी हैं। प्रथम युग हम
प्रथम युग के रूप में हम सतयुग को पूछते हैं। दूसरा युग त्रेता रूप में आया, उसके बाद द्वापर आया और द्वापर के बाद आज वर्तमान में कलयुग विद्यमान है। कलयुग में नाम मात्र से ही भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होवे पारा। सतयुग की विशेषता थी राक्षस और देवता अलग अलग लोकों में निवास करते थे। फिर त्रेता आया। इस युग में राक्षस और देवता स्वरूप भगवान विष्णु के अवतार राम धरती पर ही वास करते थे। उसके बाद में द्वापर आया, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन तथा उसी परिवार में एक साथ एक ही परिवार में राक्षस रूपी काली नाम का राक्षस दुर्योधन बनकर एक ही परिवार में निवास करता था। अब जब कलयुग है तो एक ही शरीर में राक्षस, देव, मनुष्य तीनों निवास करते हैं। हमारी तीनों तत्व जो हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण विद्यमान हैं। बस हमें किस तत्व को अपनाना है ये हमारा दायित्व है। हम सतोगुणी बनेंगे तो ईश्वर को प्राप्त होंगे, रजोगुणी बनेंगे तो अपना कार्य पूर्ण करके परमात्मा की शरण को प्राप्त होंगे और तमोगुणी प्राप्त बनेंगे तो तामस आदि शक्तियों की आराधना या कार्य करके पुनः नरक योनियों में जाएंगे और अपना जीवन असंतुलित बनाएंगे। इसलिए भगवान की शरण चलो और उनका ध्यान आदि करो। श्री राधे राधे।